हेलो माय डियर फ्रेंड एंड 2024 में आप सभी का वेलकम एंड स्वागत करते हूँ। मैं धनु वर्ल्ड क्रिएटर या हालांकि मैं बहुत ड्राइंग बनाती हूँ पर इस समय छूटा हुआ है 2024 में क्योंकि बच्चों को देखने ज़्यादा तैयारी हो रही है। यूपी पुलिस का फॉर्म निकल रहा है, उसमें लगातार तैयारी हो रही है, इसलिए ड्राइंग को रोककर हम पहले अपने भी सीखेंगे, कुछ बच्चों और किसी और अपने दोस्त भाइयों बहनों को सिखाएंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। इससे भी रिलेटेड पक्का ठोस नंबर इसमें मिलता है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे जैसे कि हम बोलते हैं हिंदी में एलसीएम और एचसीएम किसे कहते हैं। तो एचसीएम को कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम को कहते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्तन और एचसीएफ कहते हैं महत्व समापवर्तन कहते हैं। दोनों को हिंदी नाम कहते हैं। जैसे कि हमको छोटा छोटा क्वेश्चन कर बताएंगे, जैसे 12-24 का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो आज हमको 12 और 14 का 24 का एलसीएम निकालना बताएंगे। 12-24 तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 12 और 24। ठीक, 12-24 लिख लिए। तो 12 को कितने बारे में काटेंगे, जैसे कि लिख दें 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी के 4 4 के 4 8 4 3। ठीक, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 24 को 2 दूनी 4, फिर कितना लिखेंगे 3 3 दूनी के 6 6 दूनी के 12 गुणे 3 के 3 3 दूनी 6। ठीक, 6 3 6 6 के 6 12 लेटर, फिर यहाँ पे 2। ठीक, इस तरह आप लिखेंगे 2 3 दूनी के 6 6 दूनी के 12। इस तरह आप ऐसे करेंगे। आप इसका कहेंगे कि असली मान कब आएगा, तो इसको इस तरह कर देंगे। इसको ऐसे कर लेंगे, ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, ऐसे करेंगे, इसको इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3। हम इसको जोड़ देंगे। 3 3 के 3 3 4 के 9 9 के 9 18 9 27। 3 दूनी के 6 6 दूनी के 12 12 के 12 12 दूनी 24। यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना आंसर आया, 24 12 36। तो यहाँ पे 36 आंसर। ये एलसीएम निकल गया। इस तरह निकालेंगे। चलिए आपको कुछ दूसरा वाला बताते हैं कि दूसरा हम कैसे करेंगे, दूसरा एलसीएम कैसे निकालेंगे, दूसरा बताएंगे कि दूसरा एलसीएम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए पहला इसे लिखेंगे हम। 27 जो घात बड़ा होता है उसको आगे लिखते हैं। तो 27 इसमें से बड़ा क्या है 20 15 फिर 8। इसको इस तरह इक्वल कर लेंगे। ठीक, अब इन सबका निकालेंगे। 9 तिली 9 गुणे 9 तिली 27, हम 27 लिखेंगे। 5 चौके 5 गुणे 4 ऐसे काटेंगे। 3 गुणे 5 3 5 15 4 दूनी के 8 इस तरह लिखेंगे। और इस तरह लिखकर इन सबका हम काउंटिंग करेंगे। 3 गुणे 9 गुणे 4 गुणे 5। आप लोग घटा लीजिएगा कैसे कैसे हम लिख रहे हैं। 9 तिली के 27 गुणे 5 चौके 20 लिख कर इन दोनों को काउंटिंग करेंगे तो 540 आएगा। इस तरह आंसर आप लिख देंगे। ठीक, चलिए इसी तरह आपको इतना इतना जितना आसान मैं बता रही हूँ उतना आसान आपको कोई भी नहीं बता पाएगा, इसीलिए आप लोग मुझसे सीख लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आइए तीसरा सिखाते हैं। तीसरा कैसे है, तीसरा भी इसी तरह है। जैसे कि लिखेंगे 9 6 5 4 2। ठीक, काउंटिंग कर लेंगे। 9 का क्या करेंगे कि जो 9 से कटेगा 9 से कटेगा 3 तिली के 9 3 दूनी के 6 6। और 5 किसे कटेगा, 5 किसे कटेगा, 5 तो कटेगा ही नहीं। बताइए बताइए 5 कैसे कटेगा। 4 गुणे 1 नहीं 5 गुणे 1, इसका तो 1 कराएगा। चलिए यहाँ पे 20 गुणे 54 गुणे, आप लोग काउंटिंग करते रहिएगा वरना मुझे बहुत तेज गुस्सा पड़ता है। आइए चौथा वाली सवाल आप सभी को अब हम चौथी सवाल बताएंगे एलसीएम निकालना। 54 क्या है 54 बराबर लिखेंगे, इसमें से बड़ा कौन है 20 बराबर 15 बराबर फिर 12 बराबर। आप इस तरह 54 को कैसे काटेंगे। 54 को 6 गुणे 9 24 को काटेंगे 5 गुणे 4 3 गुणे 5 6 गुणे 2। अब यहाँ पे लिखेंगे, ये देखिए 6 और 9 6 गुणे 9 गुणे आप 5, यहाँ पे 5 गुणे सब इक्वल है। 5 हो गया, 3 इससे कट जाएगा 9 में, 6 भी कट गया 9 से, 2 भी कट गया 2 से, 9 6 6 से। और फिर यहाँ पे लिख देंगे 2 कट गया 2 लिख देंगे यहाँ पे। अब इन सबका काउंटिंग करेंगे तो जो लीजिएगा गुणा कर लीजिएगा इन दोनों का। 54 गुणे 10 बराबर के 540 आंसर आएगा। जल्दी से जोड़ के इस तरह आंसर निकाल लीजिएगा। पाँचवां सवाल भी इसी तरह है, इसीलिए आप लोगों के लिए आप लोग अपने से करिए ये सवाल, बिना ये देखिए इस सवाल को लगाइए, कमेंट में मुझे कीजिए ये सवाल। ठीक, आप पढ़ते हैं अगली सवाल छठवें सवाल की तरफ। इसका भी दैट सेम वैसे ही करेंगे जैसे वो वाला कर रहे थे। तो 63 फिर 70 फिर 77। ठीक, इस तरह लिख लेंगे, फिर इसको काटेंगे 7 गुणे 9 7 गुणे 10 10 70 70 गुणे 7 गुणे 11। अब इसको यहाँ पे इक्वल करके बगल में, तो यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे ब्लॉक का फिल करने के लिए यहाँ पे जगह डिस्टेंस मतलब नहीं बचा है, इसलिए यहाँ पे 7 गुणे यहाँ पे ये देखिए 7 लिख ले रहे हैं ना, ये 7 गुणे 9 इस तरह हम लिखेंगे गुणे 10 गुणे 11। ये देखिए सब तीनों इक्वल है, ये तीनों इक्वल है तो बस सिर्फ 7 1 लिखेंगे, 9 लिखेंगे 10 लिखेंगे 11 लिखेंगे। अभी सबका गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 63 गुणे 110 है। फिर यहाँ पे इतना आंसर आएगा। इस तरह A B
सी डी करके ऑप्शन दिया रहेगा, जो सही रहेगा उस पर टिक लगाएंगे और इस तरह आप पूरा कर लेंगे। ठीक, आज हम आपके इस वीडियो में 10 सवाल लेकर आए हैं, वो भी बहुत ठोस ठोस अच्छा क्वेश्चन जो आपके पेपर में फंस सकता है, यानी इससे नहीं फंसेगा तो इसी रिलेटेड से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आप लोग समझे रहेंगे। देखिए बताएं थे ना, ऑप्शन जो दिए थे ABCD, इसी ऑप्शन के अनुसार ये आएंगे क्वेश्चन। तो पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है क्वेश्चन। वैसे ही क्वेश्चन, डरिए मत कि ये बहुत कठिन क्वेश्चन है। तो देखिए वैसे ही क्वेश्चन है, वह छोटी संख्या ज्ञात करो जिनमें जिससे 14, 21, 28, 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा 2 में बचे। तो 2 में बचाना है, तो आपको कैसे अब हम करेंगे यहाँ पे एलसीएम। ठीक, क्या दिया है 35, तो 35, 28, 21, 14। ठीक, आपको हमारी भाषा समझ में आ जाएगी क्योंकि हम शुद्ध मतलब हिंदी में ही बातें कर रहे हैं। कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट आपकी मेरी भाषा आपको कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगी। मैं बहुत दूर की रहने वाली नहीं हूँ, इसलिए आप लोग मेरी भाषा को समझें और क्वेश्चन पर ध्यान दें। देखिए 35, 28, 21, 14, आप इन सबको काटेंगे। तो देखिए हम इस तरह काटेंगे, ध्यान दीजिए, इसको ऐसे काटना है। आप इस तरह काटेंगे, 5 गुणे 7 काट लीजिए, 7 35। ठीक, 4 गुणे 7, 7 4 28, 3 तो 5 गुणे यहाँ इक्वल कर देंगे, 5 गुणे 7। देखिए 7 3 तो है ना, तो इसलिए यहाँ पे एक ही 7 लिखेंगे। इक्वल है 3 तो लिखने का कोई मतलब नहीं मिल पाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 एक बार में आ रहा है तो 4 लिखेंगे, फिर यहाँ पे जो 2 है ये 4 में आ जाएगा, और जो 3 है 3 भी इसका देखिए जो पेयर्स मतलब बनाना है तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 3 को। अब इन सबका काउंटिंग करेंगे या तो नहीं, ऐसे भी नहीं करके 3 करेंगे। देखिए 5 हो गया, यहाँ पे गुणे 2 भी करेंगे, प्लस ये जो 2 यहाँ पे दिया है ना, ये नंबर एलसीएम बराबर की n बराबर की 2, ये जो दिया है इसको इसमें जोड़ देंगे। ठीक, ये 2 नहीं रहेगा तो इसको जोड़ दीजिए, 5 चौके 20, इसको ऐसे जोड़ेंगे। देखिए 20 आया, 7 लिखिए 21 आया, तब इस तरह लिखिए 20 गुणे 21, इस तरह लिखिए 20 गुणे 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 420 आएगा। अब 420 प्लस ये जो बचा है कहाँ गया, ये देखिए क्या बोला है, विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 में बचे। तो ये जो है 2 जो है ये हमारा एलसीएम में बचाना है, तो उसको हम बच रहा है तो उसको हम इसमें जोड़ देंगे। ये जो 2 है, 2 को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, तो आप जोड़ेंगे तो पूरा आंसर कितना आएगा 422। ये 422 इसका आंसर आ गया। अब 422 इसमें ढूंढिए, 422 ऑप्शन दिया है कहीं 400, हाँ ये देखिए 422 आंसर, यहाँ पे ऐसे टिक लगा देंगे। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी कक्षा में विद्यार्थी 6 या 8 या 10 के पूरे समूह में बैठाया जा सके तो विद्यार्थी का न्यूनतम संख्या क्या होगा। ठीक, तो आप लोग डरिए मत, ये बहुत ही अच्छा एवं सरल क्वेश्चन है। आइए करते हैं। देखिए क्या दिया है 10, 8, 6, सबसे बड़ी संख्या पहले लेते हैं ना, आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। 6 8 10 8 6, तो इसको आप काटेंगे 5 दूनी के 10, 4 दूनी के 8, 3 दूनी के 6, ऐसे काटेंगे आप। अब इसमें से जो कॉमन है वो ले लेंगे, तो 5 ले लेंगे कॉमन गुणे, 4 ले लेंगे 4 गुणे, 3 ले लेंगे गुणे। ये देखिए जो 3 2 है ये तीनों एक जैसा है, मतलब कॉमन है, तो इसलिए इसमें से एक लेंगे 2। अब इन सबको काउंटिंग कर दीजिए, 4 5 20, तो 20 गुणे 3 दूनी 6, कितना आया जल्दी बोलिए 6 2, अपने से 5 दूनी की 10, 5 दूनी की 10, 4 चने 15, मतलब इस सबको जोड़ कर जैसा भी आंसर आया, इतना आंसर नहीं आएगा। अब इसका आंसर इसमें से इसको ऐसे जोड़ के इसका आंसर कितना लेंगे 120 आंसर आया। देखिए यहाँ पे 120 आंसर दिया है, इसको टिक लगा देंगे। अब बचा 2 क्वेश्चन। न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिसे 9 9 6 6 9 10 15 12 16 भाग देने प्रत्येक दशा में बचे। मतलब न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जिनमें 6 9 10 15 12 भाग देने पर प्रत्येक दशा में बचे। तो देखिए इसको लाइन से इक्वल में हम इसको लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 16 15 12 10 9 6 इक्वल। अब इसको काटेंगे चचू के 16, 3 5 15, 3 गुणे 5, 4 3 12। अरे भाई पहाड़ा पढ़ो, कितनों बताइए कि पहाड़ा कैसे पढ़ा जाना। इसको ऐसे काट लेंगे भाई आप 3 गुणे 2, इस तरह काट के अब इसको काउंटिंग करेंगे 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 4 है तो 4 गुणे 3, दोनों को मिला के 4, इसका इसमें पूरा करके 20 + 5 725 आंसर अभी वाला। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं देखे थे तो ऐसा क्वेश्चन देखेंगे आप कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एलसीएम निकालने के लिए। इसमें अंश और हर निकालने के लिए भी अंश और हर मतलब रहता है ऊपर नीचे, ऊपर अंश नीचे हर रहता है, तो दोनों को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहले अंश का निकाल लेते हैं फिर बाद में हर का निकालेंगे। ठीक, देखिए पहले अंश निकालते हैं 4 16 8 12 ऐसे
दो गुणे दो गुणे एक, दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे एक, दो गुणे दो गुणे दो गुणे एक, दो गुणे दो गुणे 3 गुणे 1। ठीक, अब इसको यहाँ पे ऐसे ले लेंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पे यार हिंदी में कहते हैं लसा, लसा करके दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे 3 बटा के ये जो पहला यहाँ का अंश है ये पहला लिखेंगे, मतलब हर जो नीचे का है अंश में लिखेंगे 7। अब यहाँ पे लिख देंगे 48 बटा के 7। उसी तरह अब ये हो गया अंश, अंश निकल गया। अब हर निकालना है, तो हर कैसे निकालेंगे? 7 21 7 35 बराबर के यहाँ पे देखिए 7 गुणे 7, 7 गुणे 3 गुणे 1, 7 लिख के 1 लिखेंगे, 3 गुणे 1, 7 गुणे 5 गुणे 1। तो आप लिखेंगे ये लसा था, इसका लिखाएंगे मौसा, आप लोग निकाल लीजिएगा। 2 गुणे 2 7 गुणे 3 गुणे 5 बराबर के 4 बटा के 5। देखिए इस तरह से सवाल लग जाएगा, आप सबको इस तरह सवाल लगाना है। अब हम आपसे विदा मांगते हैं, यहाँ इतना के लिए नमस्कार।